हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है कि क्लास 5 का जो कोर्स है आपका चेंज हो गया है, जिसमें आपकी जो नई बुक्स है क्लास 5 की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल, तो आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग परफेक्टली, यानी जो समुंदर होता है या जो सी होता है समुंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जो कलरफुल जो फिश होती है, मछलियाँ, वो दिखाई देती है और वो उसके अंदर अच्छे से तैरती है। द स्पेशल पोएम इन देयर लाइन्स इज कॉल्ड ए हेकू। सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हर इज अनदर हेकू, यानी जो कोई एक जो पोएम है हेकू, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो जापान के अंदर बहुत प्रसिद्ध पोएम है ये। द लेक कैल्म स्मूथ स्टील ए फिश जंप अप एंड रिटर्न रिपल्स शेक द लेक। समुद्र वगैरह होते हैं या जो लेक वगैरह होती है, इनके अंदर जो फिश वगैरह होती है वो क्या करती है, जंप वगैरह करती रहती है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप जो फिश होती है उसकी किसी भी पोएम के बारे में जानते हो? हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाई चिल्ड्रंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे पोएम राइट करनी है। जैसे ये पोएम मैंने बताई है, ये पोएम आपको राइट करनी है। 1 2 3 4 5 वंस आई कैट ए फिश अलाइव। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। यानी 1 2 3 4 5 मैंने एक फिश को पकड़ा है, 6 7 8 9 10 मैंने उसको वापस उसके अंदर छोड़ दिया है। तो ये जो पोएम है वो आपको राइट करनी है इसके लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू थिंक ए फिशेज व्हाट शेप कम टू योर माइंड, यानी आप अपने माइंड के अंदर कौन कौन सी फिश की जो डिजाइंस है, शेप, वो आप सोच सकते हो। जैसे ये जो फिश डिजाइंस है ये सभी स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस जो भी है बनाते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जो फिश की जो शेप है वो आप बना सकते हो। जैसे आपके माइंड में कोई भी फिश की आती है, फिश या जो मछली है उसकी शेप आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे सभी जो शेप है वो बनाई हुई है। यहाँ पे ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्राइंगल टू ड्रा ए फिश, यानी आपको एक स्क्वायर एक ट्राइंगल का यूज करके आपको एक फिश बनानी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका एक स्क्वायर है, इस प्रकार से स्क्वायर बनाना है, और ये आपका पीछे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को अटैच किया है, यानी ट्राइंगल को जोड़ा है, और यहाँ पे आपको एक आइज बनानी है। तो ये हो गई आपकी फिश की शेप हो गई, यानी जो काइट होता है काइट के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो ये आपकी एक फिश की नई डिजाइन बन जाएगी। नीचे ये जो डायग्राम के अंदर जो दिख रही है सभी फिश के अलग अलग शेप है, डिजाइन दी गई है। नेक्स्ट है आपका लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ इन पेंटिंग्स ऑन मैथ ईटीसी, यानी यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए गए इसके अंदर आपको पेंटिंग जो है आपको अच्छे से देखनी है। यहाँ पे फिश वगैरह काइट्स ये सभी डायग्राम्स आपको दिए गए हैं। तो मीन मीन्स ए फिश एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल हुज आइज लुक लाइक ए फिश। कैन यू थिंक सो समवन हु हैज सच आइज, यानी जो मीन एंड मीन्स जो फिश है और जो मीनाक्षी है इनकी इसकी जो आइज है वो कैसी है, फिश के जैसे है। तो ड्रा ए फेस विथ फिश आइज, यानी आपको क्या करना है, एक फेस बनाना है जिसमें आइज होनी चाहिए फिश की। जैसे ये डायग्राम दिया गया ऊपर, आपको क्या करना है, इस डायग्राम का जो फेस है, जो गर्ल्स है, इस गर्ल्स का आपको फेस बनाना है, और फेस के अंदर जो इसकी आइज है ये आपकी फिश के जैसी है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ड्रा ए फेस विथ फिश आइज, यानी आपको एक फेस बनाना है जिसमें फिश की आइज को यूज करना है। तो ये वाला आपको बनाना है डायग्राम। नेक्स्ट है फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। जो फिश होती है, मछलियाँ होती है, वो बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग साइज की होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे छोटी जो फिश होती है उसकी लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आप क्या इमेजिन कर सकते हो, यानी कितनी बड़ी फिश के बारे में आप सोच सकते हो कि कितनी लंबाई जो फिश होती है उसकी कितनी लंबाई हो सकती है। तो व्हेल शार्क होती है, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क होती है वो सबसे बड़ी होती है। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल, बट ये व्हेल नहीं है, बट इसकी जो लंबाई है आपको नीचे दी गई है। जैसे 1 व्हेल शार्क वाज लॉन्ग एज 18 मीटर।
तो आप यहाँ पे जो आंसर आप राइट डाउन कर सकते हो 18 मीटर, यानी जो फिश होती है बिगेस्ट फिश उसकी लंबाई आप 18 मीटर यहाँ पे राइट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश, यानी कितने गुना आपकी स्मॉलेस्ट फिश है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो बिगेस्ट फिश है आपकी 18 मीटर लॉन्ग, तो कितना यानी कितना गुना ये ज़्यादा है आपकी जो 18 मीटर फिश है वो आपकी 1 सेंटीमीटर यानी स्मॉल फिश से जो बिग फिश है वो कितना गुना अधिक है। तो इसके लिए आपको ये आंसर राइट करना है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना था जो बिगेस्ट फिश थी उसकी लंबाई कितनी थी 18 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800 सेंटीमीटर, यानी वो थी 1 सेंटीमीटर की और ये हो गई आपकी 1800 सेंटीमीटर। तो कितना गुना हो गई है 1800 टाइम लॉन्गर, यानी कितने गुना अधिक है ये 1800 टाइम। तो ये इसका आंसर राइट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है इज ए बिग फिश वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, ये क्या होती है जो वेल और शार्क जो वेल फिश होती है ये अदर जो फिश होती है उनसे क्या होती है डिफरेंट होती है। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, यानी ये क्या करती है वेल्स सांस लेती है थ्रू देयर नोज, किसके द्वारा लेती है अपने नाक के द्वारा, जैसे पानी के ऊपर ये जंप करती है उस टाइम ये अपना सांस लेती है। बट फिश हैव नो नोज, लेकिन जो फिश होती है मछली होती है उसके क्या होता है नाक नहीं होता नोज नहीं होता है। एंड दे टेक इन वाटर, और वह क्या करती है पानी लेती है, नॉट एयर हवा नहीं लेती है, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी को वो क्या करती है यूज में करती है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो वेल होती है वो क्या करती है बच्चों को जन्म देती है, यानी डायरेक्ट ये अंडे नहीं देती है क्या करती है बच्चों को जन्म देती है। बट फिश ले एग, लेकिन जो मछलियाँ होती है वो क्या करती है एग यानी अंडे देती है। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस, जो वेल शार्क होती है वो बहुत खतरनाक और बड़ी होती है। बट इज ए क्विट हार्मलेस, लेकिन ये खतरनाक नहीं है हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, यह ह्यूमन्स के ऊपर अटैक यानी आक्रमण नहीं करती है, जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर ये आक्रमण नहीं करती है। वन वेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, यानी जो एक वेल शार्क होती है उसकी लंबाई 18 मीटर होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑन द अदर, यानी एक दूसरे को खड़े करेंगे 12 स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस को, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको एक के ऊपर एक को खड़ा किया गया है इसे। तो 12 स्टूडेंट चिल्ड्रंस को यहाँ पे एक के ऊपर एक को खड़ा किया गया है। तो वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट, तो इनका वेट कितना होगा जो 12 चिल्ड्रंस है इनका वेट कितना होगा तो अपन अभी फाइंड करेंगे। इट वेट वाज अबाउट 16,000 किलोग्राम्स, और जो फिश है उसका जो वेट है वो कितना दे रखा है 16,000 किलोग्राम। तो इनके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे राइट किए गए हैं। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका कितना वजन हो सकता है। तो आपको जो नॉर्मली आप 5th क्लास के अंदर हो तो आपका जो वेट है नॉर्मली एवरेज आपका 30 किलोग्राम्स हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया गया 30 किलोग्राम्स राइट किया है, यानी आपका वेट है वो कितना होगा 30 किलोग्राम। सो 12 चिल्ड्रंस लाइक पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, यानी अगर एक दूसरे चिल्ड्रंस को ऊपर रखते हैं जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको, तो जो 12 चिल्ड्रंस हैं उनका वेट कितना होगा। अगर एक का 30 है तो 12 के लिए आपको क्या करना है 12 × 30 इक्वल टू 360 किलोग्राम, यानी कितना होगा इनका वजन 360 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। क्वेश्चन थर्ड है अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। आपको क्या करना है जो वेल शार्क है उसका वेट दिया गया है 16,000 किलोग्राम्स, एंड जो 12 चिल्ड्रंस है जिसको एक दूसरे के ऊपर रखा था उनका वेट कितना था 360 किलोग्राम। तो डिफरेंस बताना आपको कितना डिफरेंस यानी कितना अधिक है उन वेल शार्क का वेट कितना अधिक है। तो 16,000 के अंदर आपको 360 किलोग्राम लेस करना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15,640 किलोग्राम्स, यानी आपको माइनस करना है 16,000 किलोग्राम में
360 किलोग्राम आपको लेस करना है। तो आंसर क्या आएगा 15,640 किलोग्राम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।